हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 7 सितंबर 2023 और आज के दिन हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 7 सितंबर को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो ब्राजील है वो प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस है उसके रूप में मनाता है। और आजादी से पहले ये पुर्तगालियों के अधीन था। और पुर्तगाल की जो स्वतंत्रता की घोषणा वो 7 सितंबर आज के दिन 1822 को पुर्तगाली राजा के जो पुत्र थे पेड्रो डी अलंकारा उनके द्वारा की गई थी। और इसीलिए ब्राजील ने 7 सितंबर को अपना निष्कर्ष दिवस भव्य स्तर पर वो मनाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसने पदभार है या कार्यभार वो संभाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये श्याम सुंदर गुप्ता के द्वारा ये पदभार वो संभाला गया। जो श्याम सुंदर गुप्ता इन्होंने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य जो परिचालन प्रबंधक है उसके रूप में अपना पदभार वो संभाला। और उनकी नियुक्ति है ये जो मुकुल जैन है उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद इनकी नियुक्ति की जाएगी जो 31 अगस्त 2023 को इस पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। और रेलवे सेवाओं में श्याम सुंदर गुप्ता इनका शानदार करियर और उनका जो व्यापक अनुभव है उन्हें इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए एक मूल्यवान बनाता है। और भारतीय रेल जो यातायात सेवा के 1992 बैच के अधिकारी हैं ये श्याम सुंदर गुप्ता, जिनको हाल ही में मध्य रेलवे के मुख्य जो परिचालन प्रबंधक के रूप में नियुक्त है वो किया जाएगा। अब अपॉइंटमेंट से लेके जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि लोकेश सूजी है वो 3 साल के कार्यकाल के लिए जो IESF सदस्यता समिति के लिए चुने गए। और श्याम सुंदर गुप्ता ये इन्होंने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार वो संभाला है। और कोजिनेट इंडिया के MD है राजेश नाम्बियार, इनको नेस्कॉम का चेयरपर्सन वो नियुक्त किया गया। और उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के रूप में पद से इस्तीफा दे दिया है। और डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की जो प्रधान महानिदेशक का पदभार वो ग्रहण किया है। और मनीष देसाई है इन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार वो संभाला। और जया वर्मा सिन्हा इन्होंने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देहरादून में होने वाले जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के लिए लोगो और वेबसाइट है इसका उद्घाटन वो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। जो उत्तराखंड के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने दूर देहरादून में होने वाले जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के लिए अपना जो लोगो और एक वेबसाइट का उद्घाटन वो किया। और ये शिखर सम्मेलन है ये विभिन्न क्षेत्रों में जो निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए तैयार हो किया गया। और राज्य के जो आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की क्षमता वो भी ये रखता है। और लोगों का जो अनावरण के साथ जो इन्वेस्ट ग्लोबल समिट है इसके लिए एक वेबसाइट का शुभारंभ है वो भी मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी इनके द्वारा वो किया गया है। अब उत्तराखंड राज्य है तो उत्तराखंड राज्य उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं वो तिब्बत से भी लगती है और पूर्व में नेपाल से लगती है। और जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। और यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में टोटल जिले हैं 13 और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। अब उत्तराखंड से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य के CM ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की शुरू करने की घोषणा की है। और डॉक्टर विक्रम गुप्ता ने राष्ट्रीय भूविज्ञान जो पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उत्तराखंड विधानसभा के नवनिर्मित पुस्तकालय और नवीन वेबसाइट का लोकार्पण वो हाल ही में किया गया। और महात्मा गांधी ने अनासक्ति योगा टीका नामक पुस्तक उत्तराखंड के कौसानी जो स्थान है वहां पर लिखी गई थी। और उत्तराखंड की जो तनोपन झील है ये त्रिभुजाकार की है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय उत्तराखंड के कालाडूंगी शहर में स्थित है। और मत्स्य नीति उत्तराखंड में 2002 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि शिक्षक दिवस है ये प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो देश में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये भारत रत्न और महान शिक्षक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। और उनका जो जन्म है इनका जन्म 1962 में हुआ था। और वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी वो
बने थे और इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में या टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब सितंबर मंथ है तो सितंबर मंथ में हाल ही में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए गए हैं जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता और विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप जो डील्स है वो साइन की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये जो इंडसइंड बैंक है इनके साथ ये साइन है वो डील वो की गई है। जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है आईसीसी, इन्होंने जो इंडसइंड बैंक है इसके साथ एक बहुवर्षीय स्पॉन्सरशिप जो डील है वो साइन की और ये डील है ये लगभग जो 20 से लेकर 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर जिसको भारतीय मुद्रा में देके तो ये 160 से लेकर 200 करोड़ रुपए के बीच में डील की गई है। और इंडसइंड बैंक है वो इस डील के अतिरिक्त जो मास्टर कार्ड ने आगामी आईसीसी जो क्रिकेट विश्व कप 2023 है इसके लिए टॉप स्पॉन्सरशिप के लिए कदम वो बढ़ाया गया। और इंडसइंड बैंक लिमिटेड की स्थापना है ये अप्रैल 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो दोस्तों है मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि 19वें एशियाई खेलों के लिए जो भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये अमूल को नामित किया गया है। जो चीन में आयोजित होने वाले जो 19वें एशियन गेम्स है इसमें खेलों के लिए जो भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में अमूल को नामित किया गया। और 19वें एशियाई खेल है ये 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित हो चीन में किए जाएंगे। और 19वें एशियन गेम्स 2022 में 40 खेलों में 482 इवेंट कराए जाएंगे। और ये पिछले वर्ष ही आयोजित होने वाला था लेकिन कोविड-19 की जो महामारी आई थी उसी के कारण इसको रोक दिया गया था। और हाल ही में ये 23 सितंबर से लेकर अक्टूबर 2023 के बीच में 8 अक्टूबर 2023 के बीच में आयोजित किया जाएगा। स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 है ये फाइनल में ईरान को हराकर भारत ने खिताब जीता। और पार्थ सालुंके इन्होंने यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के जो रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। और नीदरलैंड के पुरुषों ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता। और अधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना है। और बांग्लादेशी क्रिकेटर जो तमीम इकबाल ने संन्यास लेने की घोषणा की है। और फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में 100वें स्थान पर भारत पहुंचा है। और दुबई में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है ये उमा कोलकाता चैंपियन बनी। और दीक्षा डागर है इन्होंने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब वो जीता है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो है इन्होंने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और भवानी देवी एशिया चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये हिटाची पेमेंट सर्विसेज को लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। तो भारत के पहले यूपीआई एटीएम को हिटाची लिमिटेड की जो सहायक कंपनी है हिटाची पेमेंट सर्विसेज इन्होंने लॉन्च किया। और हिटाची पेमेंट सर्विसेज है इन्होंने एनपीसीआई के सहयोग से इसे लॉन्च किया। और यूपीआई एटीएम कार्ड रहित जो नगद निकासी है इसकी जो फैसिलिटी है वो प्रदान करता है जिसमें फिजिकल डेबिट या क्रेडिट कार्ड ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और यूपीआई ऐप की मदद से यूजर वो अपने कई बैंक अकाउंट से पैसा वो निकाल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम हो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये इंद्रजाल इसको नाम दिया गया है। जो हैदराबाद में स्थित एक रोबोटिक्स जो फर्म है इन्होंने एआई संचालित एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन प्रणाली का अनावरण किया और इसे इंद्रजाल का नाम दिया गया। और ये सिस्टम है वो न केवल परमाणु प्रतिष्ठान जो तेल क्षेत्र है इन जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की भी रक्षा कर सकता है बल्कि किसी भी प्रकार के ड्रोन से पूरे शहर की भी रक्षा की जा सकती है। और इंद्रजाल को जो 4000 वर्ग किलोमीटर है उसके क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोनों से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। अब इंद्रजाल है तो इंद्रजाल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि इंद्रजाल नामक एक क्रांतिकारी प्रणाली को वैश्विक मान्यता हाल ही में मिली है। और ये प्रति यूनिट 4000 वर्ग किलोमीटर तक की जो प्रभावशाली कवरेज रेंज है वो प्रदान करता है जो विभिन्न प्रकार के ड्रोन के खिलाफ एक व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है।
और इंद्रजाल व अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है और जो ड्रोन रक्षा तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। और इंद्रजाल का मेड इन इंडिया का एक महत्व है। और इंद्रजाल वो पूरी तरीके से भारत में डेवलप किया गया और जो प्रौद्योगिकी और रक्षा के में देश की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। और ये भारतीय प्रतिभा और संसाधनों का परिणाम है जो इस सेक्टर में देश की बढ़ती की जो ताकत है उसको उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीनीकरण ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये समझौता किया गया जो भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड है, इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया। और इसमें जो भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड है तो इसकी स्थापना ये 1987 में भारत सरकार के तहत एक मिनी रत्न कंपनी के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इन्होंने शिक्षक दिवस के अवसर पर जो विज्ञान भवन जो दिल्ली है वहां पर एक समारोह आयोजित किया गया था और उसमें देश भर के जो शिक्षक हैं उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से जुड़े जो 50 शिक्षकों को ये अवार्ड दिया गया। और वहीं पे जो उच्च शिक्षा विभाग से 13 शिक्षकों को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से दिया गया और 12 लोगों को यह अवार्ड प्रदान किया गया। और प्रत्येक पुरस्कार प्रमाण पत्र में जो 50,000 है रुपए के नगद और एक रजत पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत की पहली सोलर सिटी है वो कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये सांची है। तो देश की पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के सांची शहर को जो स्थापित किया गया और जिसका उद्घाटन है वो राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। और सांची है वो सोलर सिटी में सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जन करेगा जो 2 लाख से भी अधिक वैश्विक पेड़ है उनकी क्षमता के बराबर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने 2070 तक देश के हर राज्य में सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य और रखा गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किसको ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये शांता जो थोट्टम है उनको सम्मानित किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।